हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साहू साइंस क्लासेस। आपने देखा होगा थंबनेल में राजन सीरीज बीटीसी थर्ड सेमेस्टर की हमारी ये वीडियो है जिसमें हम कंप्यूटर शिक्षण को कवर करेंगे और कंप्यूटर की पूरी राजन सीरीज को हम आगे की वीडियोस में ख़त्म करेंगे। तो आज हम सबसे पहले हमारी वीडियो है और शुरू कर रहे हैं हम आज की वीडियो बीटीसी थर्ड सेमेस्टर वालों के लिए कंप्यूटर की। तो आइए शुरू करते हैं और क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ते हैं और समझते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, इनसेट 1C को प्रक्षेपित किया गया। प्रक्षेपित मतलब अगर आपने पढ़ा हो फिजिक्स में, प्रक्षेपित मतलब होता है फेंकना या उसको कहीं पे भेजना। तो प्रक्षेपित किया गया, कब किया गया आपको याद रखना है, डेट भाई पूछ ली जाती है। 21 जुलाई 1988 1988 को प्रक्षेपित किया गया था इनसेट 1C को। उसके बाद आता है इनसेट 1D को प्रक्षेपित कब किया गया। तो इनसेट 1D को जब प्रक्षेपित किया गया था वो 12 जून 1990 में किया गया था। उसके बाद है इनसेट 2A को प्रक्षेपित कब किया गया। तो इनसेट 2A को 10 जुलाई 1992 ईस्वी में प्रक्षेपित किया गया था। उसके बाद आता है इनसेट 2B को कब प्रक्षेपित किया गया। तो इनसेट 2B को 23 जुलाई 1992। आपको याद रखना है कि 2A और 2B ये दोनों 92 में हुई हैं और जुलाई में ही हुई है, लेकिन ये 10 जुलाई को और ये 23 जुलाई को हुई है। उसके बाद आती है इनसेट 2C को कब प्रक्षेपित किया गया। तो इनसेट 2C जो हुई थी ये थोड़ी लेट हुई थी, 7 दिसंबर 1995 ईस्वी को हुई थी। उसके बाद इनसेट 2D को आई प्रक्षेपित कब किया गया। तो इनसेट 2D आई फिर 2 साल बाद 4 जून 1997 में। इनसेट 2E को कब प्रक्षेपित किया गया, अप्रैल 1999 में। तो इसकी कोई स्पेसिफिक डेट नहीं है, बाकी आपको उसकी ईयर याद रखनी है। इनसेट 3A को प्रक्षेपित कब किया गया। तो ये फरवरी 2000 को हुआ था। ठीक है। एजुसेट जी-सेट 3 को प्रक्षेपित कब किया गया। भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें से कुछ क्वेश्चंस तो आपसे पक्का पूछे जाएंगे। तो 20 सितंबर 2004 को ये प्रक्षेपित किया गया। एजुसेट का पूरा नाम क्या है, भाई इनके फुल फॉर्म भी आपको पता होने चाहिए। तो एजुसेट की जो फुल फॉर्म है वो है एजुकेशनल सैटेलाइट। ठीक है, एजुसेट मतलब एजुकेशनल सैटेलाइट है। ओके, आगे के प्रश्नों को देखते हैं। रेडियम के माध्यम से शिक्षण व सूचना कितने प्रकार से होती है। तो रेडियो के माध्यम से जो शिक्षण व सूचना होती है वो आपकी 3 प्रकार की होती है। एजुसेट को कहां से प्रक्षेपित किया जाता है। एजुसेट को सतीश धवन हरिकोटा यहां से आपका प्रक्षेपित किया जाता है। एजुसेट का भार कितना है। तो एजुसेट का जो भार है वो 1950 किलोग्राम है। ठीक है, 1950। भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 14वां क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कहूंगा मैं आपके लिए। GSLV का पूरा नाम सबसे ज्यादा पूछा जाता है, तो है जियो सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। क्या है, जियो सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। टेप रिकॉर्डर कितने प्रकार का होता है। भाई टेप रिकॉर्डर 2 प्रकार के होते हैं। टेप रिकॉर्डर के प्रकार हैं क्या है, दोनों, टेबल मॉडल और पोर्टेबल मॉडल। 2 प्रकार का होता है, एक टेबल मॉडल का होता है और एक पोर्टेबल मॉडल का होता है। भारत में टेलीविजन, भाई ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में टेलीविजन की शुरुआत कब हुई थी। तो भारत में टेलीविजन की शुरुआत 15 अगस्त 1959 को हुई थी। कब हुई थी, 15 अगस्त 1959 को टेलीविजन की भारत में शुरुआत हुई थी। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया है। आविष्कार के रूप में तो भाई एक क्वेश्चन पक्का आने हैं। तो JL बेयर्ड, पूरा नाम है JL बेयर्ड, ने टेलीविजन का आविष्कार किया था। भारत में रंगीन टीवी का प्रसारण कब किया गया। भाई पहले ब्लैक एंड व्हाइट चलती थी, तो रंगीन टीवी का प्रसारण कब किया गया। भाई रंगीन टीवी का 15 अगस्त 1982 ईस्वी से हुआ था। कंप्यूटर के जनक कौन है, ये तो भाई बच्चा जानता है। कंप्यूटर के जनक, कंप्यूटर के फादर जो जिसको बोला जाता है वो है चार्ल्स बेबेज को बोला जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाइनरी नंबर प्रणाली का विकास किसने किया। तो बाइनरी नंबर प्रणाली का जो विकास है वह लेडी ए लवलेस ने किया। किसने, लेडी ए लवलेस ने किया। रेडियो की अवधारणा का श्रेय किसको है। रेडियो की जो अवधारणा है उसका श्रेय जो जाता है वो सैमुअल F.V. मोर्स एवं अल्फ्रेड को जाता है। किसको, सैमुअल F.V. मोर्स एवं अल्फ्रेड को। उसके बाद है उपग्रह का शिक्षा में उपयोग कब से आरंभ हुआ। उपग्रह का जो शिक्षा में उपयोग हुआ वह 1975 ईस्वी से आरंभ हुआ। एक और फुल फॉर्म आई, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, इनसेट की थी, इनसेट की और एजुसेट की, इनकी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक GSLV की। तो इनसेट का पूरा नाम क्या है। इनसेट का जो पूरा नाम है वो है इंडियन नेशनल सैटेलाइट। क्या है, इंडियन नेशनल सैटेलाइट।
उसके बाद इनसेट का प्रयोग भारत में कब से प्रारंभ हुआ भाई, इंडियन सैटेलाइट का, तो ये है आपका 1983 ईस्वी से हुआ। SIT साइट का प्रयोग भारत में कब से प्रारंभ हुआ, 1975 से प्रारंभ हुआ। CPU का पूरा नाम है, बच्चा बच्चा जानता होगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। किसका कथन है भैया, अभिक्रमित अधिगम अनुभवों का वह नियोजन कम है जो उद्दीपन अनुक्रियाओं संबंध के रूप में कुशलता की ओर ले जाता है। तो क्या हो जाएगा इसका हो जाएगा, विलियम्स ने बोला ये। प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन के जनक हैं, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन के जनक कौन है, तो प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन के जनक हैं BF स्किनर। अधिगम विज्ञान और शिक्षण कला शोध पत्र किसका है, ये है आपका BF स्किनर का। किसका, BF स्किनर का। इसके बाद के क्वेश्चन है, अभिक्रमित अनुदेशन किसी अधिगम सामग्री को क्रमिक पदों की श्रृंखला में व्यवस्थित करने वाली एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा छात्रों को उनकी परिचित पृष्ठभूमि से एक नवीन तथा जटिल प्रयास सिद्धांतों तथा अवरोधों की ओर ले जाता है। यह कथन किसका, यह है स्मिथ एवं मूरे का। यह बात स्मिथ एवं मूरे ने बोली थी। एप्पल को कब प्रक्षेपित किया गया, एप्पल को कब प्रक्षेपित किया गया, 1981 में प्रक्षेपित किया गया। आर्यभट्ट को सबसे पहले कब प्रक्षेपित किया गया, तो आर्यभट्ट को सबसे पहले 19 अप्रैल 1975 19 अप्रैल 1975 में प्रक्षेपित किया गया आर्यभट्ट को। भैया प्रक्षेपित वाले क्वेश्चन पक्का आएंगे आपके में। इनसेट 1A को प्रक्षेपित किया गया, 1A के बारे में पूछ लिया है, तो ये 10 अप्रैल 1982 में। इनसेट 1B को कब प्रक्षेपित किया गया, तो 30 अगस्त 1983 में। ईमेल का जन्मदाता कहा जाता है भाई, ईमेल के बारे में आपसे पूछा गया कि ईमेल का जन्मदाता कौन है, तो ईमेल का जो जन्मदाता है वो टॉम लिंसन है। कौन, टॉम लिंसन। फ्री ईमेल सेवा के जन्मदाता हैं, फ्री ईमेल सेवा के जन्मदाता कौन है, ये है आपके साबिर भाटिया। कौन है, साबिर भाटिया। पासवर्ड के प्रयोग से यूजर कर सकता है, पासवर्ड के प्रयोग से यूजर क्या कर सकता है, गोपनीयता। क्या कर सकता है, गोपनीयता। वर्ड डॉक्यूमेंट का फाइल एक्सटेंशन नेम है, वर्ड डॉक्यूमेंट का जो फाइल एक्सटेंशन नेम होता है वो डॉक होता है, DOC डॉक। MS ऑफिस पैकेज का प्रोग्राम नहीं है। MS ऑफिस में भाई सब आते हैं, एक्सेल आता है, पावर पॉइंट आता है, सब आते हैं। तो इसका जो है वर्ड पैड जो है वो उसका, वर्ड पैड जो है बेसिकली वो उसका प्रोग्राम नहीं है। उसके बाद लास्ट 10 क्वेश्चंस पे चलते हैं आज की वीडियो के लिए। पावर पॉइंट एक प्रोग्राम है, पावर पॉइंट क्या है, एक प्रोग्राम है। किसका, कैसा, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के लिए। भाई पावर पॉइंट में आप देखो कार्ड वगैरह इन सब की रिप्रेजेंटेशन होती है, तो वो पावर पॉइंट में बनती है। जो मीटिंग्स में जो रिप्रेजेंटेशन देते हैं, तो वो रिप्रेजेंटेशन कहाँ से बनती है, वो पावर पॉइंट से बनती है। क्या आपने ईमेल आईडी द्वारा स्वयं के ईमेल आईडी पर प्रेक्षित किया गया ईमेल प्राप्त हो सकता है, अपने ईमेल आईडी द्वारा स्वयं के ईमेल आईडी पर अगर भेजें तो क्या हो सकता है, जी हाँ ऑफ कोर्स हो सकता है। इंटरनेट पर उपयोगी सूचनाओं को खोजना कहलाता है, खोजना क्या कहलाता है भाई, सबको पता है, इंटरनेट सर्फिंग कहलाता है। ठीक है। एक आउटपुट उपकरण जो कागज पर हार्ड कॉपी प्रस्तुत करता है, एक आउटपुट उपकरण जो कागज पर हार्ड कॉपी प्रस्तुत करता है, कौन है, प्रिंटर। वेब ब्राउजर नहीं है भाई, वेब ब्राउजर कौन नहीं है, मोजिला फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम और MS वर्ड। ऑफ कोर्स MS वर्ड नहीं है वेब ब्राउजर भाई, इसमें www ये वेबसाइट होना चल जाएंगी, गूगल में, क्रोम में, इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स में चल जाएंगी। बैंकों के ATM के उदाहरण है भाई, बैंकों के जो ATM के उदाहरण है वो क्या है, WAN। ठीक है। उसके बाद है मॉनिटर का आकार नापा जाता है, मॉनिटर का जो आकार है वो विकर्ण की लंबाई में नापा जाता है, विकर्ण की लंबाई में नापा जाता है। स्प्रेडशीट परिकलन के लिए उपयोग किया जाता है, स्प्रेडशीट परिकलन के लिए एक्सेल को प्रयोग किया जाता है। MS एक्सेल का एक्सटेंशन नेम होता है, MS एक्सेल का जो एक्सटेंशन नेम है वो .xls होता है। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस जो है वो आपका 2 दिसंबर को मनाया जाता है। आज की वीडियो में हमने टॉप बढ़िया से 50 क्वेश्चंस करे हैं। आई होप आपको ये समझ में आए हो और अच्छे लगे हों, और आगे भी कंप्यूटर की वीडियोस आएंगी जिसमें हम पूरा राजीव खत्म कराएंगे कंप्यूटर का। चैनल पर नए हैं तो चैनल पर बने रहिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द अब नेक्स्ट वीडियो में। सो गुड बाय गाइज।